ऐसे करने वाले अपराधी होते हैं, किसी जात से संबंध नहीं रखते, वो अपराधी होते हैं। अपराधी अपराधी होता है, उसका काम ही होता है। तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों पे हमें लगता है 1-2 दिन के अंदर रिजल्ट आपको सामने आ जाएगा। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि महादानव राज, महाजंगल राज आ गया, महाराक्षस राज है अब तो। मैं अब दलितों पे अत्याचार किया जा रहा है। वो हमें न बताएं, चूंकि उनके माता पिता से वो देखें, उनका अपना इतिहास जाने। उनके माता पिता बिहार को जब मौका मिला था, ये बिहार को कैसा बिहार करा रहा था, बीमार बिहार था, बिहार तड़प रहा था, अपराधियों को बोलबाला था, कभी माई का समीकरण, कभी बाप का समीकरण, ये करके लोग ठगने का काम करता है। आने वाले समय में 25 के चुनाव में जनता यहाँ जवाब देगी। नीतीश कुमार जी का चेहरा ऐसा चेहरा है कि सबको मानते हैं, सबको सम्मान करते हैं। कभी कभी ज़्यादा सम्मान कर देते हैं तो लोग गलतफहमी शिकार पड़ जाते हैं, कुछ बातें बकने लगते हैं। जब ज़्यादा किसी को सम्मान नीतीश कुमार देते हैं तो जानता कि सम्मान दे दिए, तो कुछ शब्द का प्रयोग करते हैं जो आप जानते होंगे। अनंत सिंह कैसे एक अन्य मार्ग में जाते हैं और कैसे नीतीश क्यों कुमार नहीं उनसे जाएंगे? मिलने, क्यों वो भी नहीं तो जाएंगे? अपराधी हैं। कोर्ट का फैसला है, अपराधी कैसे? जब कोर्ट का फैसला हो, अपराधी क्या है? ये नीतीश कुमार नहीं छोड़ा है ना, हमने नहीं छोड़ा है, आपने नहीं छोड़ा है। कोर्ट का फैसला, अगर जिसे भी कोर्ट ने फैसला दिया तो उसको तो आपको मानना पड़ेगा। आपके पार्टी में ही वो है मनोरमा देवी, पूर्व में एमएलसी रही है, उनके यहाँ रेड चल रही है एनआईए का, कहा जा रहा है नक्सली से उनकी सांठ-गांठ है। ठीक है, देखिए कहने से आपको ये जमा खां गुंडा है, क्योंकि मतलब नहीं, तो जांच का विषय है ना, जांच होगा, जांच पे पाए जाएंगे, जेल जाएंगे लोग। एनआईए रेड हमारी बात सुन लीजिए, रेड तो आप मेरे पे डलवा दीजिए, कहीं डलवा दीजिए। बिहार के नवादा जिला में दलित बस्ती में आग लगा दी गई है। उसके बाद देखिए सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई है। एक तरफ विपक्ष के लोग हमलावर हैं और कह रहे हैं बिहार में महादानव राज आ गया है। वहीं पे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि यादव समाज के उकसावे में पासवान समाज जो है वो आग लगाया है, खास करके मुसहर और चमार बस्तियों में। इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री हैं जवां खान। कैसे देख रहे हैं जिस तरीका से नवादा में दलित बस्ती में आग लगी है उसको? इस पे हम लोगों को बहुत दुख है, मैं इस पे दुख प्रकट करता हूँ। तमाम हमारे साथी, एनडीए के साथी, सब लोग दुखित हैं और हमारे नेता नीतीश कुमार ने निर्देशित कर दिया है, जांच चल रही है, कार्रवाई निश्चित होगी। और जो भी किया होगा ऐसा, क्योंकि ऐसे करने वाले अपराधी होते हैं, किसी जात से संबंध नहीं रखते, वो अपराधी होते हैं। अपराधी अपराधी होता है, उसका काम ही होता है। तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों पे हमें लगता है 1-2 दिन के अंदर रिजल्ट आपको सामने आ जाएगा। और ये नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार चल रहा है, जो गड़बड़ करता है, गलत करता है, आप देखते हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी हमारे नेता कराते हैं। और 1-2 दिन के अंदर क्लियर होकर जो ऐसा किया होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि महादानव राज, महाजंगल राज आ गया, महाराक्षस राज है अब तो। अब दलितों पे अत्याचार किया जा रहा है। उनकी बात का नहीं सुनना चाहता। और चूँकि मेरा ये बिहार है, नेता का बिहार है, नीतीश कुमार जी का बिहार है, उनका बिहार हम लोग देखे हैं, उनके माता पिता का बिहार देखे हैं। हमें चिंता है, मैं कह रहा हूँ कि निंदा हम लोग करते हैं, जो गलत किया कार्रवाई की जाएगी, गलत गलत होता है। लेकिन वो हमें न बताएं, चूँकि उनके माता पिता से वो देखें, उनका अपना इतिहास जाने। उनके माता पिता बिहार को जब मौका मिला था, ये बिहार को कैसा बिहार करा रहा था, बीमार बिहार था, बिहार तड़प रहा था, अपराधियों को बोलबाला था, यहाँ न रोड था, न शिक्षा था, न बिजली थी, न कोई व्यवस्था नहीं थी, सब चरमराया हुआ था। बिहार के लोग जब बाहर जाते थे तो लोग चिढ़ते थे, मुंह फेर लेते थे बिहार के नाम पर। लेकिन आज ये बिहार जब 2005 के बाद जब हमारे नेता नीतीश कुमार जी के हाथों में आया, ये बिहार देश के मानचित्र नंबर 1 हुआ। हर मामला में, हर क्षेत्र में विकास के साथ साथ सौहार्द भाईचारा बना रहा। आज हम आप कहीं जाते हैं बिहार के बाहर तो लोग सम्मान की निगाहों से देखते हैं। ये नीतीश कुमार जी का देन है, ये हमको न बताएं, क्योंकि सामने चुनाव है। कह रहे हैं बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। बर्दाश्त क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, बात की बात है। वो तो सब चाल चलता है, लोग साजिश करता है, उनका जमाना लोगों ने देखा है। कभी माई का समीकरण, कभी बाप का समीकरण, ये करके लोग ठगने का काम करता है। आने वाले समय में 25 के चुनाव में जनता यहाँ जवाब देगी, क्योंकि जनता का जो भी मिला है, आज बिहार के अवाम को जो मिला है वो नीतीश कुमार जी का देन है। ये मैं चैलेंज करना चाहता हूँ। और जो उनके पार्टी के लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जहाँ आप जाते हो, जिस रोड से जाते हो, किसने बनवाया है? अपना आप देख लो, इतिहास देख लो। जहाँ रहते हो, जिस गाँव में रहते हो, जो बिजली आती कौन दिया है? शिक्षा कौन दिया है? स्वास्थ्य कौन दिया है? जो भाईचारा था बिहार के अंदर है, ये किसका देन है? उनके ज़माने में दंगे होते थे, उनके ज़माने में लोग डरते रहते थे, उनके ज़माने में अपराधियों को बोलबाला था, बंदूक तोपें निकाल कर बाहर गाड़ियों से चली जाती थी। आप देखे होंगे, क्योंकि आप युवा हैं। लेकिन आप 2005 के पहले जब इतिहास जानिएगा, हम लोग आज भी डर जाएंगे। हम लोग भी युवा थे, बच्चे थे, छोटे थे, पढ़ते थे। मेरे कहने मतलब, मैं आलोचना नहीं करना चाहता, जनता जवाब देती है, वो अपने मुंह से बोलते हैं, हम लोग कभी नहीं बोलते हैं, उनकी कभी शिकायतें नहीं करते हैं। नेता नीतीश कुमार जी हमेशा सम्मान करते हैं, हमेशा कहते हैं कि सबका सम्मान करना, विरोधी भी उसका भी आप सम्मान करो। हम लोग संस्कार में रहते हैं, लेकिन वो लोग संस्कार में नहीं रहते हैं। कब क्या बोलना है, क्या बोल देते हैं, आप भी जानते हैं। इसलिए मैं उनका
आदर करता हूं। जनता जवाब देगी, ना हम मालिक हैं ना वो मालिक हैं। जनता के बीच में आइएगा, जनता जवाब देगी। जनता के बीच में जब नीतीश कुमार जी जाते हैं, यही बात करते हैं, मैंने काम किया हो, मैंने अगर आपको सुरक्षित रखा हो, मैंने अगर आपका सेवा किया हो, तो आप मुझे वोट करिए। वो जाते हैं, जात की बात करते हैं, बाप दादा का समीकरण बनाने की कोशिश करते हैं। हम लोग समीकरण नहीं बनाते, सब हमारे हैं। बिहार के जितने भी हैं, जितनी आवाम रहती है, जितने समाज रहता है, जितना धर्म वर्ग रहता है, जो भी मानने वाले होते हैं, जिस धर्म को रहते हैं बिहार के अंदर, तो उसका सुरक्षा हमारे नीतीश कुमार जी करते हैं, उसका सेवा नीतीश कुमार जी करते हैं, उस समाज का विकास नीतीश कुमार जी करते हैं, कोई और नहीं करता है। इसलिए मुझे लगता है आने वाले दिनों में एक तरफा चुनाव होगा। 25 के चुनाव में एक तरफा हम लोग नीतीश कुमार जी चुनाव जीतेंगे। आप एक तरफा की बात कर रहे हैं और अपराधियों की भी बात कर रहे हैं। अपराधी को लेकर के कह रहे हैं कि अनंत सिंह कैसे एक अन्य मार्ग में जाते हैं और कैसे नीतीश क्यों कुमार नहीं उनसे जाएंगे? मिलने, क्यों वो भी नहीं तो जाएंगे? अपराधी हैं। कोर्ट का फैसला है, अपराधी कैसे? कोर्ट का फैसला होगा, अपराधी क्या है? ये नीतीश कुमार जी नहीं छोड़ा है ना, हमने नहीं छोड़ा है, आपने नहीं छोड़ा है। कोर्ट का फैसला, अगर जिसे भी कोर्ट ने फैसला दिया तो उसको तो आपको मानना पड़ेगा। तो कोई मतलब नहीं हुआ, उधर जाना नहीं चाहते हैं। आपके पार्टी में ही वो हैं मनोरमा देवीपुर में एमएलसी रही है, उनके यहाँ रेड चल रही है एनआई का, कहा जा रहा है नक्सली से उनकी सांठ-गांठ है। ठीक है, तो देखिए, कहने से आपको ये जमा खां गुंडा है, क्योंकि मतलब नहीं, तो जांच का विषय है ना, जांच होगा, जांच पे पाए जाएंगे, जेल जाएंगे लोग। एनआई रेड हमारी बात सुन लीजिए, रेड तो आप मेरे पे डलवा दीजिए, कहीं डलवा दीजिए, बात की बात है। रेड के बाद क्या मिलता है, क्या रेड तो कहीं पड़ सकती है, बात की बात है। लेकिन उसके बाद मिला क्या, जांच का अगर मेरे पास जमा खां में शक है, आप मुझे भी रेड कर सकते हैं, लेकिन जांच होगा, जमा खां बरी हो जाएगा। अगर नहीं है तो गलत नहीं है, तो ये सबकी बात है, इस पर मैं नहीं बोलूंगा। जो कोर्ट का फैसला होता है, जो कोर्ट कचहरी का फैसला है, कोर्ट का सर्वमान्य है, और जब कोर्ट का आदेश हो गया तो हमको मानना ही पड़ेगा। इसलिए उधर नहीं मैं जाना चाहता। जो मैं ये कहूँगा कि उनको कुछ मिल नहीं रहा है, एक एक बात को बेमतलब की बातें कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि बिहार में बुरी तरह उनकी हार होगी वो लोगों की, वो लोग समझ चुका है। उनके बारे में सब जानता है, उनके परिवार के बारे में सब जानता है। आज बिहार के अंदर अब जहां जाइएगा, जहां नुकसान अगर किसी का हो रहा होगा, तो उन्हीं के लोगों के द्वारा नुकसान हो रहा होगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये उनका साजिश बिहार में चल रहा है। कुछ ऐसे लोग, गड़बड़ लोग हैं, जो उन्हीं के लोग हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, कार्रवाई की जाएगी। कोई होता है, नीतीश कुमार जी का चेहरा ऐसा चेहरा है कि सबको मानते हैं, सबको सम्मान करते हैं। कभी कभी ज़्यादा सम्मान कर देते हैं तो लोग गलतफहमी शिकार पड़ जाते हैं, कुछ बातें बकने लगते हैं। जब ज़्यादा आदमी को सम्मान नीतीश कुमार जी देते हैं तो जानता है कि सम्मान दे दिए, तो कुछ शब्द का प्रयोग करते हैं जो आप जानते होंगे। हमारे नेता के बारे में आप भी जानते हैं, मीडिया के साथी हैं, कि वो पार्टी के रहते हैं, विपक्ष रहते हैं, बुला कर काम पूछते हैं, काम करने का कोशिश करते हैं और काम करते हैं। बिहार के अंदर हम लोग अगर काम किए हैं तो ये नहीं कहेंगे तुम इस पार्टी के नहीं हो, तुम्हारा काम नहीं करूँगा। ये नीतीश कुमार का इतिहास है कि जहाँ भी क्षेत्र में जाइएगा, सबकी बात करते हैं, सबकी काम करते हैं, सबका सुनते हैं। ये लोग नहीं सुनते, सबका काम नहीं करते। इनका खुद का इतिहास है। आने वाले दिनों में जनता उनको जवाब देगी। 25 के चुनाव में नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत से ऊपर वोट सपोर्ट मिलेगा और हम लोग सरकार बनाएंगे। आपके क्षेत्र में भी सीएम नीतीश कुमार कल गए हुए थे, उसको लेकर के कहते हैं। मैं अपने नेता नीतीश कुमार जी को दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब मैं 2020 में बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीत कर आया और दामन थामा अपने नेता का लोकप्रियता देखकर, नेता का काम करने तौर तरीका देखकर, जो मुझे इस दामन थामने के बाद जो आज मिला है चैनपुर में, विधानसभा में, कैमूर जिला में, मुझे उम्मीद से ज़्यादा मिला। मैं उनका बार बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कल लोग गए थे मेरे नेता हमारे क्षेत्र में, मेरे कंस्टिट्यूंसी में, मां मंडेश्वरी के बगल में इको पार्क का जो उद्घाटन किया। बिहार के अंदर सबसे बड़ा पार्क है, लगभग 14 एकड़ में पार्क बना है, खूबसूरत पार्क बना है, उन्होंने उद्घाटन किया है। वहीं बगल में आवासीय विद्यालय SC ST के लिए उन्होंने दिया, मेरी कंस्टिट्यूंसी में दिया उसका। वहीं बगल में अल्पसंख्यक समाज का आवासीय विद्यालय मेरे विधानसभा में दिया। उसी बगल में हमारे अति पिछड़ा के बच्चों के लिए स्कूल नहीं था हमारे जिला में, मेरे कंस्टिट्यूंसी में उन्होंने दिया। अति पिछड़ा के समाज के बच्चों की, कन्या के लिए पढ़ने की व्यवस्था निःशुल्क। वहीं बगल में अधौरा प्रखंड में उन्होंने दिया। SC ST के बच्चों के आवासीय विद्यालय उन्होंने दिया। सबसे बड़ी बात है, मेरे विधानसभा में अधौरा प्रखंड है, बहुत बड़ा प्रखंड है, 121 गांव है जहां टावर नहीं था, कोई नेटवर्किंग नहीं थी। लेकिन नेता को अपने धन्यवाद देना चाहता हूं। वहाँ 72 टावर स्वीकृत कराकर 65 टावर लग भी चुका है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं, कैमूर जिला की आवाम की तरफ से धन्यवाद देता हूं, जो मेरे यहाँ काम किए हैं, पहले भी किए हैं, आज जो भी काम किए हैं, इसके लिए बार बार मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे बिहार सरकार के मंत्री जमा खान। उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। साथ ही साथ नवादा में जो घटना हुई है और दलित बस्ती में आग लगी, उसको लेकर के भी कह रहे हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जो लोग भी इस तरह का काम किए हैं, बिहार में सीएम नीतीश कुमार की सरकार है और इस तरह के गड़बड़ करने वाले लोगों को छोड़ती नहीं है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।